प्रभात प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं वह है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नाम। इनके हम साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। अगर आपको जब परीक्षा में आता है साहित्यिक परिचय लिखने के लिए तो आप लिखेंगे जन्म जब आएगा तो आप लिखेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे आरंभिक परिचय। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बंगला के साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। वे संस्कृत के पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। देखिए, ये तब आ जाएगा आरंभिक परिचय। आप यहाँ देख रहे हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को कितनी सारी भाषाओं का ज्ञान था। भारतीय भाषाएं तो हैं, साथ ही साथ विदेशी भाषाएं भी हैं जिनकी अच्छी रुचि या कह सकते हैं उनका अच्छा उस पर पकड़ रही है। फिर साहित्यिक परिचय गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 प्रमुख पड़ाव हैं। सृजनशीलता मतलब लेखन के 4 पड़ाव। पहला, समालोचक क्या होता है बेटा? समान रूप से किसी चीज़ की आलोचना करना। समालोचक का कार्य जो इन्होंने किया है वह है 1903 से 6 तक, 1906 ईस्वी तक जो इनकी रचनाएं लिखी गई वे सभी समालोचनाओं पर आधारित थीं। फिर मर्यादा 1911 से 12, मर्यादा पर आधारित जो लेख या रचनाएं की थीं वह 1911-12 के दौरान लिखी गई। प्रतिभा, इनकी जो रचना है वह है 1918 से 20 के बीच, और नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1920 से 22। ये सभी क्या है बेटा? ये पत्रिकाएं हैं। क्या हैं? पत्रिकाएं, अर्थात मैगजीन। आप अंग्रेजी में समझेंगे तो मैगजीन है जिनका संपादन का कार्य गुलेरी जी ने किया है। अब इन गुलेरी जी की रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर कर सामने आया। बहुविध मतलब बहुत प्रकार से हमारे सम्मुख आया है। उन्होंने उत्कृष्ट मतलब बहुत बेहतरीन निबंध लेखन का कार्य किया। उनकी 3 कहानियाँ भी हैं। निबंध तो लिख रहे थे, साथ साथ उन्होंने कहानियाँ लिखी। उसमें 3 कहानियाँ, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। अब देखिए, उसने कहा था, इस कहानी का शीर्षक मैं अलग से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये जो कहानी है ये है कहानी गुलेरी जी की सबसे बेहतरीन कहानियों में है, और इसी कहानी ने उन्हें बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। यह उसने कहा था कहानी उदात्त प्रेम की कथा है, जिसमें सिर्फ किसी के कहने पर व्यक्ति किस प्रकार अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है और उसके कहे अनुसार दूसरे व्यक्ति को बचा लेता है। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उदात्त उसका विषय है, और कहा जाता है ये जो उसने कहा था कहानी गुलेरी जी का पर्याय बन गई। अर्थात पर्यायवाची शब्द समझते ना, एक शब्द के जो अलग अलग किसी भी शब्द से हम जान लेते हैं कि ये अर्थ है उसका। तो उसने कहा था अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी अर्थात उसने कहा था। गुलेरी जी की विद्वत्ता का ही प्रमाण और प्रभाव था कि उन्होंने 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यापन का कार्य किया। इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित होते हुए और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है आज के समय में जिसको जाना जाता है,
उसके ये है प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल बने। अब देखिए यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए हैं, जो निबंध जो दिया गया है वह है सुमिरनी के मन के। सुमिरनी क्या होता है बेटा? सुमिरनी अर्थात याद, याद करके, सुमिरन करके जो चीज़ें लाई गई हैं, लघु लघु निबंध हैं, वो क्या है? मनके के समान, मोती के समान है। यहाँ 3 निबंध हैं, 3 लघु निबंध जिनको सुमिरनी के मनके के अंतर्गत रखा गया है। पहला है बालक बच गया, दूसरा घड़ी की पुर्जे, तीसरा ढेले चल लो। अब पहला जो निबंध है बालक बच गया, क्या है? बालक बच गया, बच गया कैसे बच गया? किस चीज़ से बच गया? ये ऐसा शीर्षक क्यों रखा गया? बहुत सारे सवाल आपके जहन में आए होंगे। तो इसमें बालक बच गया क्या कहा जा गया है? इसमें निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र होती है, अर्थात जब शिक्षा दी जाती है बच्चे को उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसके उम्र के अनुसार ही शिक्षित किया जाता है। उसकी उम्र से अधिक यदि उसे पढ़ाया जाएगा तो उसका बचपन खत्म होने लगेगा, उसे मानसिक दबाव आने लगेगा, वह कहीं ना कहीं बहुत खतरे में आ जाएगा। इसीलिए हर उम्र के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। अर्थात मनुष्य के लिए शिक्षा है, शिक्षा के लिए मनुष्य नहीं। इतना नहीं शिक्षित कर दे कि मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म होने की कगार पर आ जाए। मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना, मनुष्य बचेगा तो वह समाज, तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। अगर मनुष्य ही नहीं बचेगा तो शिक्षित कौन होगा, कैसे होगा? आपने देखा वर्तमान समय का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सम्मुख है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की गई कि होंगी ही नहीं। क्यों? जीवन पर संकट। बच्चों को अगर बचाया गया तो शिक्षित तो कभी भी किया जा सकता है, अगर बच्चे ही नहीं रहे तो शिक्षित कैसे किया जाएगा? कोरोना काल के इस महामारी के दौरान जो है 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं स्थगित करते हुए उनका जो परिणाम है उसका मूल्यांकन उनकी पिछली परीक्षाओं के आधार पर किया जा रहा है। यह कारण क्या है? सरकार ने ये इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया? इसलिए लिया कि बच्चों को बचाना प्राथमिकता है। शिक्षा तो कह सकते हैं बहुत आवश्यक है, लेकिन बच्चों से आवश्यक नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली को, शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप से रखा है। लेखक ने इस उदाहरण में यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम इसे पूरे विस्तार में पढ़ेंगे। धन्यवाद।